आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं मुद्रा योजना के बारे में, और ऐसी बातें तो हमारी चैनल पे चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग। मुद्रा योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMMY। मुद्रा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, यानी कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई योजना है। मुद्रा एक लोन योजना है। उसके अंतर्गत या हम ये बोल सकते हैं कि उसका उद्देश्य स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को बिजनेस करने के लिए लोन की फैसिलिटी बिना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि उद्योग साहसिक अपना बिजनेस ग्रो कर पाए या स्टार्ट कर पाए। हम आगे मुद्रा योजना की कंडीशन देखेंगे। मुद्रा योजना की कंडीशन एज पर गाइडलाइंस देखने वाले हैं, और साथ में जो एक्चुअल कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन बैंक वाले डिमांड करते हैं वो भी देखेंगे। मुद्रा योजना अंतर्गत आपको मैक्सिमम 10 लाख की लोन मिल सकती है। और अगर आपको कोई बोले कि मैं ज्यादा लोन दिलवा दूंगा, तो आप समझ जाना कि यह मुद्रा योजना नहीं है। मुद्रा योजना 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाएगी। पहली कैटेगरी है शिशु, जिसमें आपको अप टू 50,000 तक यानी कि 50,000 तक लोन मिल सकती है। दूसरी कैटेगरी है किशोर, उसमें आपको 50,000 से ज़्यादा बट अप टू 5 लाख यानी कि 50,000 से ज़्यादा 5 लाख तक आप लोन मिल सकती है। तीसरी कैटेगरी है तरुण, जिसमें आपको 5 लाख से ज़्यादा यानी कि 5 लाख से ज़्यादा बट अप टू 10 लाख यानी कि 10 लाख तक की आपको लोन मिलेगा। मुद्रा योजना ट्रेडिंग सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, सबको मिलेगी। अब हम देखेंगे एलिजिबल एप्लीकेंट्स, यानी कि कौन कौन मुद्रा के लिए अप्लाई कर सकता है। पहला है इंडिविजुअल, यानी कि खुद हम। दूसरा है प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी कि हम कोई फॉर्म नाम दे के फॉर्म चला रहे हैं तो वो। तीसरा है पार्टनरशिप फॉर्म। चौथा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो भी मुद्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अदर कोई एंटिटी है तो वो भी मुद्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन आपको 4 यूज के लिए मिल सकती है, यानी कि 4 तरह से आपको मुद्रा मिल सकती है। पहला है टर्म लोन। तो टर्म लोन का मतलब ईएमआई सिस्टम वाली लोन हो गई। अगर आपको मशीनरी परचेज करने के लिए लोन मिले तो उसको मशीनरी टर्म लोन बोलते हैं। मशीनरी टर्म लोन आपको मशीनरी परचेज करने के लिए मिलती है, इसीलिए आपको उसमें मशीनरी सप्लायर का कोटेशन बैंक के एप्लीकेशन के साथ, लोन के एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। और कोटेशन के साथ आप ध्यान में रखें, अगर आपकी लोन की कैटेगरी शिशु के अंतर्गत आती है तो आपको कोटेशन अमाउंट का 5% आपको खुद कंट्रीब्यूट करना होगा, और 95% आपको बैंक लोन देगी। अगर आपकी लोन की कैटेगरी किशोर में आती है तो आपका ये कंट्रीब्यूशन 10% हो जाएगा, बैंक लोन देगी 90%। और वैसे ही अगर आपकी लोन की कैटेगरी तरुण में आती है तो आपको खुद 25% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और 75% ऑफ कोटेशन अमाउंट यानी कि कोटेशन की अमाउंट की 75% बैंक लोन देगा। ये होगी टर्म लोन की बात। अब हम बात करेंगे ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की तौर पे दिया जाता है, यानी कि डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए। उसमें आप जितना अमाउंट यूज करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसमें ईएमआई सिस्टम नहीं होती है। तीसरा होता है वर्किंग कैपिटल लोन। ये लोन आपको बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की तौर पे ही मिलता है, लेकिन इसमें ईएमआई सिस्टम होता है। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ओवरड्राफ्ट लिमिट है, उसमें ईएमआई सिस्टम नहीं है। वर्किंग कैपिटल है, उसमें ईएमआई सिस्टम है। दोनों का यूज सेम है। और चौथा मिलता है आपको कंपोजिट लोन फॉर एक्वायरिंग कैपिटल असेट। ये लोन आपको वर्किंग कैपिटल के भी लिए मिलते हैं, यानी कि डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए। और साथ में आपको कोई असेट परचेज यानी कि मशीनरी परचेज करना है तो भी आप यूज कर सकते हो। अब हम कंडीशन देखेंगे, जो खास ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि बिना कंडीशन सेटिस्फाइड करे आपको लोन नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपको बिजनेस रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास रिलेटेड एजुकेशन होना चाहिए अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ये हो गई योजना की कंडीशन, लेकिन रियलिटी में और भी कंडीशन जो आपको सेटिस्फाइड करनी होती है।
तो पहले अपने बिजनेस लोन नहीं लिया होना चाहिए, या आपका क्रेडिट स्कोर में बिजनेस लोन नहीं होना चाहिए, आपका खुद का हाउस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेते हो तो आपकी लोन अमाउंट का, यानी कि वर्किंग कैपिटल की अमाउंट का 5 टाइम टर्नओवर होना चाहिए। अपने पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरा होना चाहिए। और दो खास बात, मुद्रा लोन में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है। मुद्रा लोन में इंटरेस्ट रेट बैंक के हिसाब से लगता है, अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। एंड मुद्रा लोन के साथ कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन अगर आप मशीनरी परचेज करते हो तो आपको स्टेट की सब्सिडी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल सकती है। और अगर आप गुजरात से हो तो गुजरात गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए अलग वीडियो बना के रखिए और यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आपको और सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं अवश्य दूंगा। अगर आपको ये लोन कैसे अप्लाई करना है और कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है तो इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचा दो। मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।